है गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग गाइस। ये आप क्या कर रहे हो आई डोंट नो बट इट्स गुड टू सी यू वंस अगेन। कभी कभार क्या होता है कि आप बात क्या करें वही समझ में नहीं आता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कि आप वीडियो बनाना चाहते हो या फिर प्रेजेंट करना चाहते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है आपकी डेली लाइफ की वजह से भी। यानी आप किस तरह से पे ऑफ करते हो या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से आई मीन ओवरऑल। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि अबे हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट वाला पार्ट करना है। सो देख लेते हैं ऐड टू कार्ट के अंदर किस तरह से हमें डेटा प्रेजेंट करवाना होता है। सो मैं आता हूँ यहाँ पर। तो जो पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने इमेजेस को यहाँ पर ऐड किया था, जो कि मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट। देन यहाँ पर मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगा, मेरा डेटा ऐड हो जाना चाहिए। ये वाला पार्ट था। और यहाँ पर लॉगिन ये चला गया है बिकॉज ऑफ रिफ्रेशिंग द डेटा। ठीक है, वो लॉगिन वाला पार्ट चला जाए बिकॉज रिफ्रेश होता रहेगा, सो वो पार्ट चला जाता है। एंड देन उसको किस तरह से रिजॉल्व करें, लोकल स्टोरेज हमारे पास आ जाता है जो कि जावास्क्रिप्ट का ही है, उसके अंदर स्टोर करके हम डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट करवा सकते हैं। वो वाला पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। सो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा, डेटा ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। मगर जिसने भी लॉगिन किया है उसके डेटा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बाबा मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो मेरा ही डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, किसी और का नहीं। ना ही कोई किसी और ने लॉगिन किया है और उसका ही डेटा वहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। वो बाबा उसने कितने यानी प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया है या फिर आपका विश लिस्ट कह सकते हो, उसके अंदर ऐड किया है। तो ये वाला पार्ट किया जाता है। तो अब वो वाला पार्ट किस तरह से करें, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। ऐड टू कार्ट करने के लिए मुझे फंक्शंस एंड वगैरह उनके साथ खेलना पड़ेगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हो चुके हैं, तो इन टैब्स को मैं बंद कर लेता हूँ जो कि इमेजेस के बारे में नहीं चाहिए मुझे। हम ओके सर। और एक क्वेश्चन रहेगा सर, आपने यहाँ पर चार ऐड किए, अगर आपने और एक पांचवा ऐड कर दिया तो क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं, हम पांचवा भी ऐड ऐड करके देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर आऊँगा और जहाँ पर हमने ऐड किया है वहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वंस अगेन ये डेटा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बस यहाँ पर आईडी जो है वो बदल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश हो रहा है और देखो, रिफ्रेश होने के बाद ये डेटा चार आ चुका है। एंड देन थैंक्स टू बूटस्ट्रैप, थैंक्स टू बूटस्ट्रैप, और ये यहाँ पर आ चुका है डेटा। और थैंक्स टू बूटस्ट्रैप मेरा जो पार्ट है वो ये देखो यहाँ पर ये फिक्स्ड हो चुका है, नेविगेशन बार, इट्स गुड। हाँ, मगर क्या होता है कि ये ग्लिच है थोड़ा सा, उसको भी हम किस तरह से रिजॉल्व करें वो वाला पार्ट भी लूंगा, डोंट वरी। हमने बस वो नेविगेशन बार के अंदर चेंज किया था, जो इसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन होती है। कहाँ पर हमने फॉर्म के अंदर किया था, सो रिफ्लेक्शन हर जगह पर होगी, डोंट वरी। हम हर एक चीज़ को देखो, सबके वेबसाइट में एरर्स अलग अलग रहेंगे, आप सीएसएस अलग अलग प्रॉपर्टी लगाओगे, उसके बेसिस पर रहता है। सो इसका कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो चलो ऐड टू कार्ट करते हैं और इनके आईडी के साथ ऐड टू कार्ट में होना चाहिए, और आईडी से हम डेटा फेच किस तरह से करें वगैरह 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 सारा कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो लेट्स गो टू कोडिंग। एंड कोडिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लोज कर देता हूँ फिर से वन सेकेंड। एंड हमारे प्रोडक्ट को मैं ओपन करूंगा। तो प्रोडक्ट को जैसे ही ओपन करता हूँ, यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला पार्ट दिया गया है। तो ऐड टू कार्ट वाले पार्ट्स के अंदर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा क्लिक इवेंट फायर। सो क्लिक इवेंट फायर कर लेता है। अब क्लिक इवेंट जैसे ही फायर करूंगा, यहाँ पर मुझे देना है ऐड टू कार्ट, ये मेरा फंक्शन है। ओके, ऐड टू कार्ट ये मेरा एक फंक्शन है। अब इस कार्ट फंक्शन को आप ओवरऑल प्रोडक्ट दे सकते हो या फिर ओनली प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इस ऐड टू कार्ट को कि बाबा जो प्रोड है ना, उसमें से बस तुझे प्रोडक्ट आईडी ही पास करनी है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप पास क्या करना चाहते हो, बट मैं यूनिक कीवर्ड को ही प्रेफर दूंगा, मैंने यूनिक को ही यूज करूंगा। सो ऐड टू कार्ड जो है मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा।
चलो फंक्शन कहाँ पर बनाया जाता है बाबा, टीएस के अंदर बनाया जाता है। सो टीएस के अंदर मैं यहाँ पर आऊंगा और ऐड टू फंक्शन, ऐड टू कार्ड फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ। मगर ऐड टू कार्ड फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, उस पैरामीटर को हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना जरूरी है। वो पैरामीटर कौन से हो सकता है? पैरामीटर हो सकता है आईडी, ऑब्वियसली आईडी है, आईडी इन नंबर फॉर्मेट में है। सो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ आईडी कोलन इन अ नंबर फॉर्मेट। सो नंबर इस तरह से मैंने दे दिया। अब जैसे ही आईडी को क्लिक करने के बाद आईडी सच में आ जाती है कि नहीं, वो उसके लिए टेस्टिंग किया जाएगा। सो हम टेस्ट कर लेते हैं लॉग, आगे जाने से पहले अच्छा है हम यहाँ पर टेस्ट कर लें। और यहाँ पर मैं बोलूंगा डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के, ऐड टू कार्ट बाय आईडी कोलन, और यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं और ये दे दिया आईडी। सो बस सिंपल, जस्ट नॉर्मल सिंपल। एंड देन जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओ इंस्पेक्ट करना भूल गया, चलो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और इंस्पेक्ट जैसे ही किया, और हाँ अभी ये देखो, जैसे ही छोटी स्क्रीन बढ़ती जाएगी ना, उसको मुझे बताना है कि बाबा ये देखो, जैसे ही छोटी स्क्रीन हो जाएगी ये इमेजेस इस तरह से नजर आएंगे। है ये बूटस्ट्रैप का फीचर है जो कि वो खुद अरेंज कर लेता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी। अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर कंसोल पर आते हैं और यहाँ पर an image with src has a intrinsic file dimension such large than its render size। ओके ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूंगा। जैसे ऐड टू कार्ट किया, देखो ऐड टू कार्ट 3333, एंड देन जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट 56456, ये वाला पार्ट आ चुका है। अब ये वाला पार्ट तो आ ही चुका है, तो और एक पार्ट आगे बढ़ता है। अब मैं आईडी तो दे दिया, उसके साथ मुझे क्या देना है, यूजर नेम। अब ये यूजर नेम किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, तो मुझे हर एक के अंदर यूजर नेम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आगे बढ़ता है। हाँ, वो इतना ये नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन करने से अच्छा है मैं बाद में आपको कंफ्यूज करूँ। सो ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो जाएगा, एंड देन जैसे मैंने इसको क्लिक किया 123 यहाँ पर आया। सो ये इस तरह से मुझे डेटा यहाँ पर ऐड करना है। सो मुझे एक कार्ड देना पड़ेगा, एक कार्ड, जस्ट कार्ड। एंड कार्ड्स के अंदर मुझे वो वाला पार्ट लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, हम्म, ये इमेजेस को भी निकाल देता हूँ और यहाँ पर आता है। यहाँ पर कार्ड सर्विस मुझे बनाना पड़ेगा। अब ये कार्ड सर्विस क्या होता है, तो कार्ड सर्विस मुझे कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो कार्ड सर्विस क्या करेगा कि हमारा डेटा को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसको भी उसने ऐड किया है इन कार्ड टू कार्ड। ओके, तो वो डेटा मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर सर्विसेज को, देखो मैं सर्विसेज को राइट क्लिक करूंगा, सर्विसेज को राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, और उसने जैसे ही इंटीग्रेटेड टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेता है, मैं यहाँ पर फायर करूंगा एंगुलर प्लीज जनरेट कर सर्विस, उसका नाम क्या है, कार्ड। और ये है फाइल एंड उसके अंदर तो बना कार्ड सर्विस। सो वो एक फोल्डर नेम बना देगा कार्ड नाम से, एंड देन उसके अंदर एक कार्ड सर्विस बना लेगा। सो थोड़ा वक्त ले सकता है एंड आगे बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई नो कि आपको थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग एंड उसके प्ले बैक को थोड़ा बढ़ाओ एंड देन स्टार्ट करो। हम्म, तो ये डन हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड सर्विसेज बन चुका है। सो जैसे ही कार्ड सर्विसेज के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर एक कार्ड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ना। सो डेटा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, वन सेकेंड मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ओके कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड एंड इसको एंटर करके यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कार्ड का डेटा। सो कार्ड, कार्ड आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड पार्ट होता है, एंड देन और एक पार्ट होता है कार्ड, कार्ड आईडी ऑटो जनरेट पार्ट रहेगी, जितने भी कार्ड्स रहेंगे वो ऐड होता चला जाएगा एंड देन +1 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ये वाला पार्ट होता है। सो मैं वो वाला पार्ट नहीं लेना चाहूंगा। सो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कार्ड प्रोडक्ट आईडी। सो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी चाहिए। ठीक है,
जो कि मैं बोलना चाहूँगा इन नंबर फॉर्मेट, सो 0। एंड देन मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट 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 नेम वगैरह, अब तो सारा कुछ काम हो चुका है। एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा मुझे जो यूज़र रहेगा उसकी भी आईडी ज़रूर आता है। अब यूज़र की आईडी तो नहीं ले सकता मैं, यूज़र ईमेल ले सकता हूँ। यूज़र ईमेल जो कि यूनिक कीवर्ड रहेगा, सो कोलन, और कोलन करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो मैंने ये वाला पार्ट कर लिया। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद देखते हैं मेंटेन किस तरह से किया जाए। एंड आईडी को या फिर हर एक लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करके मुझे डेटा दिखाना चाहिए, ठीक है। देख लेता है। अब लोकल स्टोरेज वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो लोकल स्टोरेज वाला पार्ट लाऊं या ना लाऊं, आई इट्स डिपेंड्स करता है। ठीक है, देखते हैं हम जिस तरह से फ्लो जाएगा उस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद क्या करता हूँ, यूजर ईमेल ऐड टू कार्ट, और डेटा जैसे ही यहाँ पर आईडी आ जाता है उससे मैं डेटा फेच करूंगा। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड कार्ट, ऐड इनटू कार्ट कर लेता हूँ, ऐड इनटू कार्ट। ओके, ऐड इनटू कार्ट, और कार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, वो दोनों डेटा चाहिए। कौन से डेटा, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर ईमेल। तो यहाँ पर एक आईडी आएगी जो कि इन नंबर फॉर्मेट में रहेगी। देखो, एक आईडी आएगी जो कि इन नंबर फॉर्मेट, एंड देन एक यूजर सॉरी एक यूजर ईमेल आएगा इन नंबर फॉर्मेट, या फिर एक ईमेल दे लेता हूँ यहाँ पर, ईमेल ये ना स्ट्रिंग फॉर्मेट, सो यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये पार्ट हो जाने के बाद कर्ली ब्रेसेस, और मुझे ऐड करना है, हर एक डेटा को पुश करना है उसके अंदर। सो पुश करने के लिए मैं यूज करना चाहूँगा, यहाँ पर एक डमी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा कोलन, और डेटा कोलन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर ले लूँगा आईडी कॉमा, और यहाँ पर ईमेल, ठीक है। और ये जो है इट्स ईमेल, इट्स इसको मैं स्टोर करना चाहूँगा किसके अंदर, सो प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के अंदर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये स्टोर करना चाहूँगा यूज़र ईमेल अंडरस्कोर ईमेल, और उसके अंदर ईमेल को स्टोर कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट मैंने किया। आप ये देखो, ये एक ही लाइन के अंदर किया है, तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक जस्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट। एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा। सो यहाँ पर क्या कर लेता है कि उस डेटा को पुश कर लेता हूँ यहाँ पर कार्ट के अंदर। सो कार्ट डॉट पुश, देखो मैं पुश कर रहा हूँ उसके अंदर, मल्टीपल डेटा हो सकता है, सो मैं इसको डेटा को यहाँ पर डायरेक्टली पुश कर देता हूँ, ठीक है। और ये पुश होता चला जाएगा इंडिविजुअल। सो जो भी डेटा रहेगा वो ऐड टू कार्ट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना ही पार्ट था। अब यहाँ पर HTML के अंदर आते हैं। ऐड टू कार्ट जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे हर एक यानी वो सेशन के अंदर मेंटेन होना चाहिए, जिससे मैं यहाँ पर डेटा को ला सकूँ। कौन, यूज़र ईमेल को। अब यूज़र ईमेल को लाया किस तरह से जा है, तो यूज़र ईमेल लाने के लिए हमने लॉगिन रजिस्टर सर्विसेज बनाया था, उसके अंदर से मुझे डेटा फेच करके यहाँ पर डेटा लाना होगा। यानी वो लॉगिन के अंदर यानी नेविगेशन बार के अंदर तो लिखा गया है, नेविगेशन बार से तो मैं यहाँ पर उठा नहीं सकता। तो चलो चलते हैं, जो कि सेम हमने नेविगेशन बार के अंदर यानी nav 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 बार के अंदर ये वाला पार्ट किया था, जो कि यूजर नेम लाने के लिए हमने यहाँ पर यूजर नेम का डेटा इस तरह से लाया था। यूजर नेम इट्स अ स्ट्रिंग नल वैल्यू, एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा यूजर नेम के अंदर, डेटा चला जाए। ये पार्ट हमने किया था। यही सेम पार्ट मैं वहाँ पर यूज करूंगा, और वहां से डेटा को भेज दूंगा कहाँ पर, बैकएंड में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला पार्ट करने के लिए 1 सेकेंड मैं फिर से ही करना चाहूंगा। सो अब ध्यान से देखो कि किस तरह से किया जाता है। सो मैं एनजीओ ऑनइनिट को ही यूज करूंगा और डेटा को स्टोर करूंगा। एनजीओ ऑनइनिट यहाँ पर है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट गेट एलिमेंट हो चुका है।
सो जैसे ही प्रोडक्ट गेट हो जाए उसके बाद मैं लॉगिन करके उसका डेटा को यहाँ पर फेच करके ला लेता हूँ। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं इसको पार्ट को नीचे ले लेता हूँ जो कि बढ़िया फॉर्मेट के अंदर। हम्म, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट, और प्राइवेट लॉगिन रेजी सर्विस, रेजी सर्विस और कोलन उसको लॉगिन रेजी सर्विस। ओके, बस इतना पार्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन, देखो लॉगिन रेजी सर्विस के अंदर डॉट यूजर नेम जो है उसको मैं सब्सक्राइब करूंगा, और जैसे ही सब्सक्राइब करूंगा मुझे डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद मैं इसको बोलना चाहूंगा डॉट, नहीं सब्सक्राइब के अंदर ही हम डेटा ले लेते हैं। सब्सक्राइब के अंदर यहाँ पर कर डेटा जो भी आएगा या फिर यूज़र आएगा, सो यूज़र जो कि एनी टाइप का रहेगा, एनी टाइप का ले लेता हूँ। और यहाँ पर बोलूँगा उसे करली ब्रेसेस के अंदर कि जो यूज़र है उसको प्रिंट करें, या फिर यूज़र को हम यूज़र के अंदर असाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पर लॉगिन यूज़र, सो लॉगिन यूज़र। अब यहाँ पर यूज़र का डेटा आता है पूरा का पूरा, देख लेते हैं ये डेटा क्या कौन सा आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा। सो लॉग, और लॉग के अंदर यूज़र को हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। तो ये हो जाने के बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर यूज़र को प्रिंट करने के बाद चलो चेक कर लेते हैं कि बाबा यूज़र यहाँ पर प्रिंट होता है क्या नहीं एक्चुअल में। सो एक मिनट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर वापस आते हैं प्रोग्राम पर। और मैं यहाँ पर लॉगिन करना चाहूँगा, बस अगेन लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने से पहले मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। सो रजिस्टर करने के लिए मैंने यहाँ पर किया ही नहीं क्या। ठीक है, होम पेज पर चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज, और यहाँ पर तुका आराम से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तुका @1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड एंटर। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, तुका से ही लॉगिन कर लेते हैं एंड देन अब 1 2 3 एंड डन। और यहाँ पर एज अ यूजर, सो यहाँ पर तुकाराम आ चुका है, यहाँ पर आया है। इट्स एक्चुअल में कमिंग इनटू द कंसोल। चलो चेक। अब कंसोल पर जैसे ही आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तुकाराम प्रोडक्ट कंपोनेंट्स लाइन नंबर 26, और यहाँ पर लाइन नंबर 26 के अंदर तुकाराम आ चुका है। सो बस लाइन नंबर 26 के अंदर आ गया है तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं स्टोर करूँगा एज अ डेटा। सो यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर, अरे यार मुझे यूजर नहीं चाहिए था, यूजर नेम नहीं चाहिए था मुझे। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर सर्विसेज के अंदर जाता हूँ। सर्विसेज के अंदर जाने के बाद मैं अगर यहाँ पर यूजर को चूज करूंगा तो यूजर नेम ही देगा। सो यूजर नेम मल्टीपल डेटा के सेम होते हैं, मुझे लॉगिन रेजी के अंदर से बस ईमेल डेटा चाहिए। ओके, अरे अब ईमेल डेटा किस तरह से लिया जाए, तो यहाँ पर गेट डेटा रजिस्टर्ड है, जो कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तब कॉल हो जाना चाहिए, मगर हाँ ये जनरेट तभी कॉल आता है जैसे ही मैं वहाँ पर चला जाता। तो मैं यहाँ पर डेटा रजिस्टर डॉट लॉग इन मिलेगा, उसके अंदर से ईमेल चाहिए ना, ओनली बस ईमेल, तो मुझे वो सब्सक्राइब वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे ही टाइम पास हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर बोलूँगा गेट, गेट डेटा रजिस्टर, और यहाँ पर बोलूँगा कि जो ये डेटा देगा वो मैं एज अ कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, एज अ कांस्टेंट यूजर। हाँ, और इक्वल्स टू दे देता है। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, एज अ यूजर के अंदर मैं ईमेल को यहाँ पर स्टोर करना चाहूँगा। सो यूजर अंडरस्कोर ईमेल को हमने स्टोर किया, एज अ उसको स्ट्रिंग जो है वो दे देता हूँ, एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूँगा उसे इक्वल्स टू ब्लैंक। हाँ फिलहाल के लिए ब्लैंक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एज अ मैं ब्लैंक देना चाहूंगा। और उसके बाद यहाँ पर बोलूंगा एज अ यूजर लॉगिन जो है ना, उस सॉरी यूजर ईमेल जो है ना उसके अंदर तुझे स्टोर करना है यूजर डॉट ईमेल को।
बस इतना बता देना है, बाकी सब काम वो खुद ही कर लेगा। ठीक है बस। एंड रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर यूजर ईमेल जो डेटा है वो ब्लैंक आना जरूरी है, कंपलसरी ब्लैंक आना जरूरी है। यहाँ पर जो नेट फेच हुआ और सॉरी मैंने प्रिंट ही नहीं किया। सो आप यहाँ पर प्रिंट करोगे तो वो डेटा ब्लैंक ही आएगा। लॉग अगर करता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा यूज़र ईमेल को अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे वहाँ पर डेटा ब्लैंक देगा। हाँ, यहाँ पर ब्लैंक monster@gmail.com जो कि मेरा ऑलरेडी प्रेजेंटेड है वो डेटा देगा। सो मुझे ऑलरेडी जो प्रेजेंटेड है वो डेटा यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर वो डेटा मुझे नहीं चाहिए। मुझे डेटा कौन सा चाहिए जो कि मेरे पास प्रेजेंटेड, यानी मैं जो लॉगिन करता हूँ उस समय का मुझे डेटा चाहिए। सो लॉगिन करते हैं और वन सेकेंड चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर तुकाराम को ही लूंगा एंड देन यहाँ पर वन सेकेंड ये देखो पार्ट, ये पार्ट हमें बार बार दोबारा करना ही पड़ेगा। और रजिस्टर कर लेता है एंड सेकेंड वन और यहाँ पर 1 2 3 एंड टैब एंड एज अ यूजर और यहाँ पर तुका @1 2 3 यहाँ पर नजर आ रहा है प्रोडक्ट कंपोनेंट लाइन नंबर 28। इट्स गुड वे। अब यहाँ पर इस ईमेल को मुझे ट्रांसफर करना है किसको, इस कार्ड सर्विसेज को। सो यहाँ पर बोलूंगा प्राइवेट कार्ड अंडरस्कोर सर्विस के अंदर और यहाँ पर बोलूंगा कार्ड सर्विस को हम ले लिया। और जैसे ही मैंने कार्ड सर्विसेज को लिया यहाँ पर कार्ड सर्विस को बताना है मुझे डॉट उसके अंदर एट इनटू कार्ट और मुझे यहाँ पर दो डेटा देना है। फर्स्ट वन इज आईडी एंड अनदर वन इज यूजर ईमेल। सो यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर ईमेल एंड डन। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिया ऐड टू कार्ट के पास जाऊंगा और ऐड टू कार्ट के अंदर डेटा को पुश तो किया है, उससे पहले मैं डेटा को प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ। ये बढ़िया फीचर है ना। तो पहले हम पुश करके देख लेते हैं। लॉग करूंगा और लॉग करने के बाद सॉरी माय मिस्टेक, लॉग और लॉग के अंदर में यहाँ पर डेटा को प्रिंट करके देख लेता है। ठीक है लाइन नंबर 19। सो यहाँ पर कुछ नहीं है डेटा और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ऐड टू कार्ट और लाइन नंबर 19 पर ये देखो ईमेल एंड उसका डेटा आ चुका है। इट्स अ बेस्ट फीचर यू नो, इट्स अ बेस्ट फीचर। सो ये बेस्ट फीचर है। सो यहाँ पर आते हैं वापस और पुश किया है मैंने डेटा। सो वो डेटा उसके अंदर ऐड हो रहा है, सच में ऐड हो रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर लॉग और कार्ड को अगर प्रिंट करता हूँ इट्स एन अरे फॉर्मेट में आ जाएगा। सो रिफ्रेश कर लेता है डेटा, इट्स नॉर्मल वे। ऐड टू कार्ट किया, दो डेटा अवेलेबल है, एक है ब्लैंक डेटा एंड अनदर वन इज दिस वन। एंड वन सेकेंड में यहाँ पर पुश करूंगा। सो यहाँ पर 3 डेटा है। सो मैं ब्लैंक डेटा को यूज ही नहीं करूंगा, ब्लैंक डेटा को निकाल ही देता हूँ। सो ब्लैंक डेटा को निकालने के लिए क्या है, इट्स अ सिंपल वे, निकाल दिया गया एंड देन डन। और यहाँ पर ओके प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर, ओह सॉरी माय मिस्टेक। और यहाँ पर मैं ब्लैंक, सॉरी प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी, ओह करली ब्रेसेस। और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो पुश करने के बाद डेटा चला जाना चाहिए। सो ऐड टू डेटा आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज अ ब्लैंक डेटा ना, तो यहाँ पर ब्लैंक डेटा नहीं जाना चाहिए। सो इट्स नॉर्मल आ रही, मैंने यहाँ पर जस्ट कार्ट इज एन इट्स नॉर्मल आ रही ना। सो पुश डेटा विच इज एन दिस टाइप ऑफ, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पर बोल देता हूँ कोलन एनी टाइप का डेटा ले ले। ओके मेरा काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा एक ही डेटा ऐड होगा एंड देन जैसे ही मैंने वापस से इसको क्लिक करूँगा नेक्स्ट वन को और यहाँ पर आप देख सकते हो दो डेटा ऐड हो चुके हैं विथ सेम नेमिंग कन्वेंशन के साथ। ये बेस्ट फीचर है। सो प्रोडक्ट हमारा डेटा ऐड होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। सो यहाँ पर वो, हाँ तो यहाँ पर ठीक है, इट्स गुड। सो यहाँ पर डेटा जैसे ही जा रहा है मुझे यहाँ पर इस डेटा को फेच करके मुझे फ्रंट एंड पर दिखाना है। सो वो वाला पार्ट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर कार्ट वाला सेशन बनाना पड़ेगा, कार्ट वाला यहाँ पर मुझे लाना पड़ेगा लॉगिन के अंदर। सो ये वाला हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक कार्ड, यानी यहाँ पर एक कार्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ, कार्ड छोटा सा कार्ड जो कि एक बढ़िया लगता है। तो आते हैं कार्ड की तरफ और चलो देखता हूँ कार्ड्स को किस तरह से लिया जाए। नैव बार के अंदर डाले जाते हैं
नया बार नया बार नया बार नया बार के पास गए। नया बार के अंदर यहाँ पर यूजर ने मैं लॉगिन ये बटन दिया गया है और यहाँ पर सर्च बार है जो कि फॉर्म टैग के अंदर है। ठीक है, यूएल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर दिया गया है। सो मैं इससे पहले और एक एल लूंगा तो कॉन्टेक्ट अस के बाजू में, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के बाजू में लूँ तो नहीं, फॉर्म से पहले ले लेता हूँ। सो ड्यू डॉट कार्ट एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। कार्ट, ओके, यहाँ पर कार्ट आ चुका है। ठीक है। कार्ट, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम या फिर मार्जिन 2 कर देता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव। ओके, यहाँ पर इस तरह से आया है। तो चलो, इस कार्ट जो लिखा है ना उसकी जगह पर हम वहाँ पर लोगो ले लेते हैं। अभी लोगो कहाँ से लिया जाए? सो बूटस्ट्रैप हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा बूटस्ट्रैप आइकॉन फॉर कार्ट एंड फॉर ऐड टू कार्ट ले लेता हूँ, ऐड टू कार्ट। ओके, कार्ट का यहाँ पर एसवीजी दिया गया है, इट्स गुड। आई थिंक इससे भी बढ़िया रहेगा। सो बूटस्ट्रैप आइकॉन के पास चले जाते हैं। सो बूटस्ट्रैप आइकॉन के अंदर यहाँ पर बूटस्ट्रैप आइकॉन के अंदर नहीं, फॉन्ट एंड आइकॉन 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 आइकॉन्स। ओके, आइकॉन्स के पास जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च 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 बार यहाँ पर है। सो कार्ट, और जैसे ही मैंने कार्ट किया यहाँ पर बहुत कुछ डेटा अवेलेबल है। सो इसमें से एक डेटा उठा लेते हैं, मैं जो कि ये वाला पार्ट लेना चाहूँगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट, और एसवीजी डाउनलोड करने से अच्छा है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। जस्ट अ कॉपी एंड हियर पेस्ट इट। ठीक है, और शिफ्ट एफ कर देना और यहाँ पर फॉर्मेट में हो जाएगा। कंट्रोल एस टू सेव एंड नाउ लेट्स चेक इट। ठीक है, तो इसकी फॉन्ट साइज एंड वगैरह वगैरह आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो एसवीजी जो है इसको हम क्लास दे देता हूँ, एक देखो एक क्लास दे देता हूँ। क्लास, सॉरी यार, क्लास, आई थिंक ऑलरेडी इट्स हैज अ क्लास, इट्स ओन क्लास, राइट, आई नो। सो अगर ये क्लास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर और एक मेरा खुद का नेमिंग ऐड टू, देखो ऐड, अरे यार, ऐड टू कार्ट एक नाम दे देता हूँ। ऐड टू कार्ट जो है उसकी फॉन्ट साइज, यानी आपको थोड़ी सी साइज बढ़ानी है। सो वापस से यहाँ पर आता हूँ, यहीं पर आपको करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसको। और ये इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, सो इससे मेरा कार्ट वाला सेशन दिखेगा। और कार्ट वाले के अंदर, हाँ, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ बड़ा है ना, सो हाइट एंड विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ। सो यहाँ पर बोल लूँगा उसकी विड्थ जो है 20 कर दे, और यहाँ पर हाइट भी उसकी 20 कर दे। कंट्रोल एस टू सेव। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ गया। सो मैं यहाँ पर एम जो है उसको मैं बोलूँगा 5। कंट्रोल एस टू सेव। ओके, ये साइज बना रहा है। सो कंट्रोल जेड, माइनस एम लेफ्ट, कंट्रोल एस टू सेव। एम आर है क्या? नहीं है। एम माइनस बटन, एम बी कुछ तो है। एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी, ठीक है, इस कार्ड को ही हम सी एस एस लगा लेते हैं। सो कार्ड को सी एस एस लगाने के लिए मैं यहाँ पर सी एस एस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा डॉट कार्ड, और कार्ड को बोलूँगा मार्जिन जो है, मार्जिन लेफ्ट 3 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव, राइट कर लेता हूँ, मार्जिन राइट जो है 3 पिक्सल कर दे। कंट्रोल एस टू सेव। ओके, थोड़ा बड़ा, सो मैं इसको एज अ 10 पिक्सल कर देता हूँ, सो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इट्स गुड, यहाँ पर दिख रहा है। सो इसके हाइट एंड विड्थ मैंने तो बढ़ा दिया, सो हाइट एंड विड्थ के पास चले जाता है, और यहाँ पर हाइट एंड विड्थ और मैं 25, और यहाँ पर भी 25 कर देता हूँ, थोड़ा सा और साइज एंड विड्थ बढ़ा लेता है। ठीक है, ये बढ़ गया।
जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा यहाँ पर ये डन, और इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा एक नया पेज ओपन होना चाहिए जिसके अंदर मुझे सारे कार्ड्स के इंफॉर्मेशन नजर आए। अब हमने तो कार्ड को स्टोर कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी। सो इस कार्ड को मुझे क्या बताना पड़ेगा कि एज एन एंकर टैग है, या फिर या इसी को मैं क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, देखो मैं या फिर इस डिव को फायर करता हूँ, डिव को बोलूंगा क्लिक, क्लिक, अगर ऑन क्लिक यहाँ पर बोला जाएगा, सो शो डेटा कार्ड्स, तो यहाँ पर मैं जैसे ही उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कार्ट वाला सेशन ओपन हो जाए। एंड देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कार्ट क्लिक इवेंट, और यहाँ पर बोलूंगा ऐड, नहीं, शो कार्ड्स। ओके, एक नाम देता हूँ, शो कार्ड। ओके, ये शो कार्ट या फिर कार्ट कंपोनेंट पर जाने वाला, जंप होने वाला है। सो मैं राउटर लिंक लगा सकता हूँ क्या? यस, ऑब्वियसली हम राउटर लिंक लगा सकते हैं। राउटर लिंक लगाने से बढ़िया और कुछ भी नहीं है, मगर राउटर लिंक जैसे ही लगाते हो, राउटर लिंक से अच्छा है कि मैं आपको डेटा को किस तरह से ट्रांसफर किया जाए बाय यूजिंग जावा यानी टाइप स्क्रिप्ट, ये वाला पार्ट आपको मैं बता देता हूँ। तो ये शो कार्ड एक फंक्शन है, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन है। सो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन को मैं बोलूंगा कि नेविगेशन बार के अंदर है, राइट। नेविगेशन बार के अंदर मेरा लॉगिन यहाँ पर प्रेजेंटेड है, जिसको मैंने यहाँ पर यूजर नेम दिया गया है। मगर मुझे यूजर नेम चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा जो कि एज अ ईमेल रहता है, ईमेल को मैं ट्रांसफर करूंगा। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये जो लॉगिन डेटा के अंदर यूजर ईमेल आया ना, उसको मैं कहीं तो स्टोर कर लेता हूँ। सो यूजर ईमेल अंडरस्कोर ईमेल यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसको कोलन एज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, और डेटा देना चाहूंगा उसको ब्लैंक, ठीक है। और ब्लैंक डेटा जैसे ही मिले, तो यहाँ पर इफ कंडीशन जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, इज रोल एडमिन और वट एवर, तो मैं यहाँ पर उससे पहले क्या करना चाहूंगा, लॉगिन डेटा के अंदर ईमेल अवेलेबल है। सो उस ईमेल को स्टोर करना कहाँ पर है? यूजर ईमेल के अंदर। सो यूजर ईमेल के अंदर स्टोर कर दे। सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर करना चाहूंगा शो डेटा वाला कॉन्सेप्ट। सो शो कार्ड, एंड देन शो कार्ड क्या करेगा, नेविगेट करेगा किसी और पेज पर। सो नेविगेट टू अनदर पेज, राउटर लिंक नहीं है, राउटर लिंक नहीं, यहाँ पर नेविगेट करवाना है। सो नेविगेट की कहीं और जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, राउट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेता है। सो मैं यहाँ पर फिर से फॉर्मेट में ले लेता हूँ, सो कॉमा देके बढ़िया फॉर्मेट में ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पर बोलूंगा प्राइवेट, और यहाँ पर राउट कोलन राउटर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, राउटर ले लिया, एंड देन कॉमा दे देता हूँ, और यहाँ पर यूज करेंगे शो कवर्ट के अंदर कि जो राउट है नेविगेट करे, नेविगेट करे कहीं और, यानी मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर यूज करूंगा कहीं और, आपको उसको नेविगेट करवाना है। कहाँ पर? तो कार्ड के अंदर। सो यहाँ पर स्लैश और यहाँ पर कार्ड दिया। अब कार्ड जैसे ही दे दिया है, तो कार्ड के साथ मुझे उसके यानी हमारे पास जो डेटा है उसको भी यहाँ पर भेजना है। सो उसको किस तरह से भेजा जाए, तो हम इसके साथ स्लैश लगाकर उसको डेटा को भी भेज सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बैकटिक लगा लेता है, बैकटिक लगा लिया, और बैकटिक के अंदर बोलूंगा स्लैश कार्ट, और कार्ट होने के बाद स्लैश, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉलर एंड करली ब्रेसेस, और यहाँ पर बोलूंगा यूजर ईमेल, और ये डेटा भेजेगा यूजर ईमेल के पास, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट करूंगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, और कंसोल पर आता हूँ। कंसोल पर आने के बाद मैं जैसे ही इसको क्लिक करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर एज अ सिग्मा कार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। एक इट्स अ ब्लैंक डेटा, ओके, इट्स अ ब्लैंक डेटा, इट्स ब्लैंक डेटा, स्लैश होने के बाद उसका डेटा का नेम नहीं लिया। ओके, अगर मैंने यहाँ पर कुछ दे दिया तो फॉर एग्जांपल के लिए कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और हाँ ठीक है, वो डेटा लेगा। सो डेटा मैं एज ए इसको नल दे दूँ क्या रे? हाँ, नल दे देता हूँ।
कोलन नल अगर लिखता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। इक्वल्स टू नल कर देता हूँ, इक्वल्स टू नल। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हो डेटा नल जा रहा है। तो नल डेटा मेरे पास नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। तो उसके लिए मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पता है कि रजिस्टर किस तरह से किया जाता है। सो मैं रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर लॉग नॉर्मल डेटा को लेना चाहूँगा और यहाँ पर एक रजिस्टर कर लेते हैं। सो ये बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज को ले लेता हूँ, क्योंकि ये बार बार मुझे करना पड़ रहा है। सो देखते हैं, मैं लोकल स्टोरेज को वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंक्लूड करूँगा एज ए यूज़र। और यहाँ पर डेटा आ गया, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एज ए तुकाराम तुका @123 यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे मैंने कार्ड को क्लिक किया। मगर कार्ड कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस कार्ड कंपोनेंट को मुझे बनाना पड़ेगा। तो आते हैं कार्ड कंपोनेंट के पास, उसके पहले मुझे राउटर कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो कंपोनेंट हम कंपोनेंट के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो देखो ऐप प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, कंपोनेंट्स के अंदर, हाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर ही बनाना है। प्रोजेक्ट के अंदर बनाना चाहूँगा यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट। सो एन जी जनरेट कंपोनेंट कार्ड और यहाँ पर डन। और ये एक कार्ड कंपोनेंट बढ़िया सब मुझे जनरेट करके दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स देखते हैं। हम्म, और बस मैं यहाँ से जंप करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कार्ट के अंदर पूरा का पूरा डेटा लेना चाहूँगा। उससे पहले मैं लोकल स्टोरेज ले लेता हूँ एंड देन कार्ट वाला सेशन कंप्लीट कर दूंगा। सो कार्ट के अंदर बस मैं वहाँ से यहाँ तक का किस तरह से ऐड किया जाए और जंप किस तरह से करें वो वाला हमने कार्ट के अंदर ऐड कर दिया है। बस यहाँ पर मैं जंप कर रहा हूँ। तो कार्ट कंपोनेंट हमारा रेडी है। देन मैं यहाँ पर राउटर्स के अंदर जाऊँगा, राउट 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 ओके ऐप डॉट राउट डॉट टी एस, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर पाथ की जगह पर मुझे क्या करना है, स्लैश कार्ड और स्लैश कोलन एक डेटा लेगा जो कि ईमेल है। सो यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ और ये ईमेल भेजे हुए कहाँ पर, कार्ड कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बस इतना ही कर दिया मैंने। और ये वाला पार्ट हो जाने के बाद ओह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर स्लैश स्टार्ट किया दिया, सॉरी। और वन सेकेंड, रिफ्रेशिंग एंड डन। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये कार्ड कंपोनेंट्स के अंदर डेटा आ चुका है। अब ये कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर ही है क्या? यस, ये कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर ही है। मैं बैक जाता हूँ और ये यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट ही वर्क हो रहा है, डोंट वरी। तो जैसे ही हमने क्लिक किया कार्ड्स कंपोनेंट पर डेटा चला गया। कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर हमें बस यहाँ पर एक पॉपअप करके शो करवाना है कि कितने डेटास को तूने ऐड किया है। अगर सेम डेटा है तो उसको प्लस प्लस किस तरह से करे, वो वाला सारा कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखते थे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।